जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। राइज स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रीतम शुक्ला आपके लिए ज्योग्राफी का दूसरा सेशन लेकर के आया हूँ। आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम लोग देख चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं देखा हो पहली क्लास, वो पहली क्लास देखने के बाद ही दूसरी क्लास हमारी देखें, क्योंकि 100 वीडियोस आपके आएंगे और हर वीडियो की खासियत रहेगी। अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो फिर अगली वाली वीडियो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्रम वाइज क्लास 1 से देखना प्रारंभ करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम न जाया करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम हमारा जो पहला लेक्चर हुआ, पहली वीडियो क्लास है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोग भी अगर पहले वीडियो देख चुके हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको 2-4-10 सेकंड का टाइम देंगे, फिर आंसर हम खुद उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप पहला वीडियो देख चुके हैं तो आपको इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं पहले वीडियो पर आधारित। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। हाँ, 2 सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए आपके पास मौका है, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, 4.2% नहीं, 7.5% नहीं, 16.5% नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2.4%। कल हम पिछली वीडियो क्लास में हमने देखा था कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चीन, चाइना, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्राजील। ठीक है, आप लोग ऑप्शन देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रूस हमारा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। विश्व में जितने भी देश है सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? रसिया का, रूस का। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनाडा की राजधानी क्या है। हमने लेक्चर में स्टार्ट किया कि जो चर्चा में देश आते रहेंगे, कंट्रीज आते रहेंगे, हम उनकी कैपिटल को साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। और हमने फर्स्ट वीडियोस में जो 6-7-8 कंट्री देखे थे वर्ल्ड की, उनका हमने कैपिटल वहीं पर नोट कर लिया था। तो आज एक क्वेश्चन भी है, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा, कैनबरा, ब्यूनस आयर्स, बीजिंग। ठीक है, सभी राजधानी के बारे में आप जानते हैं। इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगा? कनाडा की राजधानी ओटावा है। और ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं। आपने देखा है तो देख लीजिए, आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी है। उसके बाद में बीजिंग किसकी राजधानी है? चीन की राजधानी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। आकार के हिसाब से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, किस स्थान पर है? ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। 6वां स्थान है, 7वां सबसे बड़ा देश है, या 8वां स्थान है, या आकार में 5वां सबसे बड़ा देश है। आप लोग सही ऑप्शन टिक करिए। ठीक है, तो कल आपने पढ़ा था कि भारत आकार में विश्व में कौन से स्थान पर है? 7वें नंबर पर है, विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, तो ये थे कल के वीडियो पर आधारित कुछ क्वेश्चन। अब आज से आगे स्टार्ट करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो देखना मत भूलिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग पेन और पेपर ले करके क्लास देख रहे होंगे, क्योंकि बिना पेन पेपर के क्लास देखने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो फिर आपको 38 मिनट नहीं देखना पड़ेगा पूरी क्लास। दोबारा आप 10 मिनट 5 मिनट में अपना नोट्स रिवीजन कर सकते हैं। तो नोट्स बनाना इसलिए बनाया जाता है कि ज़रूरी चीज़ें उसमें एकत्रित रहें और हम मौका पड़ने पर जल्दी रेंडमली उसको रिवाइज कर लें। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने भारत को क्षेत्रफल के हिसाब से जानने की कोशिश करी, और आज हम भारत को किस हिसाब से समझेंगे? जनसंख्या। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे कि भारत का क्या स्थान है। वैसे जनसंख्या के मामले में भारत का तो कोई तोड़ ही नहीं है विश्व में। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। और भारत में भी उत्तर प्रदेश का कोई तोड़ नहीं है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। इतने मेहनती लोग रहते हैं हमारे इंडिया और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आज हम कुछ ही देखेंगे। भारत को किस हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे? जनसंख्या के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किस हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से।
जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए भारत की कुल जनसंख्या, आपको पूरा सेंटेंस लिखना होगा, लिख लीजिएगा, हम पूरा सेंटेंस यहाँ पर नहीं लिखेंगे। भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? 121.106 करोड़। कितनी है? 121.06 करोड़। देखिए मोदी जी हमेशा अपने प्रचार में भाषणबाजी में बोलते हैं ना, 125 करोड़ देशवासी, 135 करोड़ जनसंख्या। हो सकता है पॉपुलेशन अब इतनी हो गई हो, लेकिन हम जो आंकड़े का यूज करते हैं ये जनगणना 2011 सेंसस 2011 पर आधारित आंकड़े का प्रयोग करते हैं। जनगणना क्या होती है? हर 10 साल पर इस आंकड़े को सेंसस को जारी किया जाता है। 10 साल तक हम उसी आंकड़े का प्रयोग करते हैं। अभी हम 2011 की जनगणना पर आधारित आंकड़े का प्रयोग कर रहे हैं, और इससे पहले हम इसके बाद 2021 में आएगी 10 साल के बाद, तो हम उस आंकड़े का प्रयोग करने लगेंगे। लेकिन अभी किसके अनुसार? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 121.06 करोड़। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल में देखे थे, यहाँ भी दूसरा पॉइंट देखते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है ये पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का कितना परसेंट है। कहने का मतलब पूरे विश्व में, ठीक है, जितनी पॉपुलेशन है उसमें से कितना परसेंट पॉपुलेशन कहाँ पर है? हमारे इंडिया में। समझ गए? ये क्या है? वर्ल्ड है, और ये क्या है? इंडिया है। कितनी पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है? अगर परसेंट मतलब 100 पे मारते हैं, अगर विश्व की जनसंख्या 100 मान लेते हैं, तो हमारे इंडिया की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि भारत की जनसंख्या, भारत की पॉपुलेशन विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का, ठीक है, कितना प्रतिशत है? 17.5%, 17.5% है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हमने बताया था कि नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे अगर पॉइंट के बाद ऑप्शन में नहीं मिलता है तो, लेकिन एग्जैक्ट क्या है? 17.5% है। तो भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? 17.5%, 17.5% है। और तीसरी बात देखते हैं, जैसे हमने क्षेत्रफल में देखा था उसी हिसाब से जनसंख्या में भी देखते हैं कि विश्व में भारत जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर है। तो जनसंख्या के मामले में विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर कौन है? चीन। चीन के बाद कौन से स्थान पर है भारत? सेकंड पोजीशन है। ठीक है, कौन सा पोजीशन? सेकंड, दूसरे स्थान पर है। आया समझ में? जबकि क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है और जनसंख्या में दूसरे। क्षेत्रफल में 2.4% है, जबकि जनसंख्या में 17.5% है। कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। और क्वेश्चन इस पर कैसे बन सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जो आज का वीडियो हो जाएगा। आज के वीडियो पर आधारित क्वेश्चन हम कल देखेंगे। पहली बात इसको एक बार और देख लीजिए। भारत की जनसंख्या 121.06 करोड़ है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5% है। और भारत चीन के बाद कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अगर जनसंख्या के घटते क्रम में देखेंगे, किस क्रम में? घटते क्रम में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? चीन की है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर कहाँ के लोग मेहनती? भारत के लोग। ठीक है, तीसरे स्थान पर हमारा अमेरिका है और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है। चौथे स्थान पर क्या है? इंडोनेशिया है। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में है? चाइना में, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे यूएसए एंड फोर्थ पे इंडोनेशिया। ठीक है, एक बार एक क्लास चल रही थी तो वहाँ हमने जब बताया कि हम दूसरे स्थान पर हैं जनसंख्या में, तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर के बोला, सर अगली 2021 की जनगणना तो होने दीजिए, चीन पता नहीं कितना पीछे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे भी लोग होते रहते हैं। हमको इसमें पॉपुलेशन में पीछे चीन को नहीं करना है, और चीज़ों में करना है। ठीक है, देखिए घटते क्रम में सबसे ज़्यादा चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया। आइए जैसे कि हम सेशन के साथ साथ करते चलते हैं कि जो चर्चा में कंट्रीज आती हैं हम उनकी कैपिटल लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल के घटते क्रम में जब आपने पॉपुलेशन में देखा तो पॉपुलेशन में ऐसे कॉन्सेप्चुअलाइज वे में पढ़ना है। पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? चीन की है। चीन से दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन में क्या है? भारत है। भारत के बाद तीसरे नंबर पर पॉपुलेशन में क्या है? अमेरिका है। अमेरिका के बाद चौथे नंबर पर कौन सा है?
इंडोनेशिया। ऊपर के जो 3 देश हैं इनकी कैपिटल आप क्षेत्रफल में भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं, रिवीजन में देख लीजिए। चीन की बीजिंग, भारत की नई दिल्ली, देख चुके हैं आप लोग ये सारी चीजें। अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी। लेकिन इंडोनेशिया की अभी तक आपने नहीं देखा तो इसकी एक बार देख लीजिए। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। ठीक है, आपका यही एक नई इंफॉर्मेशन आज ऐड हुई है, बाकी ये चीजें आप पहले से जानते हैं। ये चीजें आप रिवीजन के क्रम में, हम कैपिटल हर लेक्चर में जो चर्चा में आएंगे कंटिन्यू उनके लिखवाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट वीडियो में ये सारी कंट्री आप एक बार देख चुके हैं, ये सारी कैपिटल्स इन सारी कंट्रीज की आप देख चुके हैं, तो बार बार आपको रिवीजन करने का ये क्रम होना चाहिए। बार बार आप देखिए, फिर से आपको वही चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन दिमाग इतना चलना चाहिए कि हम इनकी कैपिटल को देख चुके हैं, अपने आप रिकॉल होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक इस लेक्चर में? ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है एकदम क्षेत्रफल के हिसाब से जैसे बताएं। अगर आपको कंफ्यूज करना है, कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे आप उस अकॉर्डिंग आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत को जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से विद इन इंडिया, भारत के अंदर जो स्टेट हैं उनमें कंपेरिजन करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर? भारत के अंदर। आप जानते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इस भारत में कई राज्य हैं। अभी 2-3-4 महीने पहले 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर राज्य के स्थान पर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। पहले भारत में 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब के बारे में हम जानेंगे। पहले हम देखते हैं भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने? 28 स्टेट, राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं इसको। हम शॉर्ट में कभी कभी यूटीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है। ठीक है, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। पहले हम केंद्र शासित प्रदेश को न देखते हुए राज्य में, स्टेट में देखते हैं कि क्या हाल है जनसंख्या या क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिया को किसके अकॉर्डिंग, इंडिया के अंदर स्टेट को, इसको क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं। किसको देखते हैं? भारतीय राज्यों को। किस हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। किनको? भारतीय राज्य को क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं। टोटल कितने स्टेट हैं इंडिया में? 28 स्टेट हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जब आपसे पूछेगा राज्य तो केवल आप किस में विचार करेंगे? 28 पर विचार करेंगे। जब पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश तो किस में आप विचार करेंगे? 9 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें विचार करेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में अगर पूछता है राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश तो आप 9, 8, 17, 37 में विचार करेंगे। समझ में? अभी कुछ क्वेश्चन करवा करके हम दिखा देंगे। वर्बली अभी इस चीज़ को सुन लीजिए। कितने टोटल राज्य हैं? कितने स्टेट हैं? 29 नहीं, अब कितने बचे? 28 राज्य है। ठीक है, इसको हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं। किस हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों को देखते हैं। तो भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से भारतीय राज्यों में कौन सा सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। यानी भारत में 28 जो राज्य हैं उनमें राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? सर्वाधिक है। सबसे बड़ा राज्य क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य क्या है हमारा? राजस्थान है। राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। किन में? राज्यों में। ठीक है, लेकिन अगर सबसे छोटा बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से, क्या सबसे छोटा? क्या? भारतीय राज्य सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य मत पढ़िएगा। ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। एक बार फिर से देखते हैं। अगर भारतीय राज्यों की बात करते हैं तो भारत में 28 राज्य हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। अगर भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों को किस क्रम में देखें? क्षेत्रफल के घटते क्रम में देखें। किसके?
क्षेत्रफल के घटते क्रम में अगर हम देखें भारतीय राज्यों को, तो भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? ऊपर दिख रहा है कि ऊपर लिखे, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। और राजस्थान से छोटा क्षेत्रफल में एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छोटा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से छोटा आपका यूपी या उत्तर प्रदेश। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, किसमें? स्टेट की एरिया का क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कभी कभी क्या होता है, क्रम सजाने के लिए पूछ देता है कि भारत में राज्यों को घटते हुए क्रम में सजाइए। ये ऑप्शन में दिया कि इनमें से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और ऑप्शन में आपका राजस्थान नहीं दिया है समझ में? राजस्थान आपके क्षेत्रफल में नहीं है। 4 विकल्प दिए गए, फिर भी पूछ रहा है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप विकल्प के अनुसार सही ऑप्शन का चयन करेंगे। तो अगर वहां विकल्प कहां से शुरू होता है? ए से, यहां से शुरू होता है। ए, बी, सी और डी दिया, नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। तो आपका सबसे बड़ा राज्य विकल्प के हिसाब से कौन सा होगा? ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। अगर राजस्थान, कभी कभी क्या होगा कि मध्य प्रदेश भी नहीं दिया है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उसके बाद ऑप्शन बना रहा है, ठीक है। तो अगर क्रम से आप लिखेंगे तो एक आध अगर राजस्थान को या फर्स्ट पोजीशन पे उसको गायब करके ऑप्शन में देता है, तब भी आप सही से आंसर टिक कर लेंगे। कोई दिक्कत अभी तक नहीं, ठीक है। अब हम अभी तक हमने क्या देखा? राज्यों को क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा। अब हम किस हिसाब से देखने जा रहे हैं राज्यों को? आज कल की वीडियो की तुलना में, पिछली वीडियो की तुलना में आज हमने थोड़ा स्पीड बढ़ाई है। वो भी स्पीड बढ़ाई क्या है? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस वही हम कवर करते हुए चल रहे हैं। कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, और जहाँ दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे। और दूसरी बात कि एक आउटलाइन मैप आप ले लीजिए इंडिया का और वर्ल्ड का भी, क्योंकि मैपिंग सेशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ मैप की ज़रूरत पड़ेगी। और उस पर आप फिल करके, भर करके अगर देखेंगे, अभी हम सारे स्टेट का लोकेशन भी सारे स्टेट का दिखाएंगे, तो आप अगर आपके पास आउटलाइन मैप रहेगा तो उसमें आप लोकेशन को फिल करते रहेंगे, भरते रहेंगे, तो चीज़ें आपको विजुलाइज होंगी, दिखेंगी, और जो दिखती हैं और कभी भूलती नहीं हैं, ठीक है। क्या होता है कि आप बहुत तेज़ से जा रहे होते हैं बाइक वाइक से, लेकिन खूबसूरत चेहरा आँख से दिख जाता है तो तुरंत स्कैन कर लेते हो, बाद में देखते हो अच्छा नोजरिंग था नाक में, ठीक है। तो मजाक में जाएगा, यही हकीकत है। जो आपको दिख जाता है, अच्छे से दिखता है, वो कभी भूलता नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैप में जब मैं स्टेट को यहाँ लोकेट कराऊंगा तो आपको भी वहाँ पर फिल करना है, देखते रहना है, ठीक है। चलिए जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं भारत को, ठीक है। भारतीय राज्य को, किसको? राज्य को किसके हिसाब से देखते हैं? जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं। जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो भारत का क्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य या किसी सबसे बड़ा राज्य, किस हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, किस हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से। अभी आपने यहाँ किस हिसाब से देखा था? एरिया के अकॉर्डिंग आपने देखा था। यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, मुस्कुराइए एक बार कि आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश है। एक बार मुस्कुराइए कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश बहुत मेहनती यहाँ के लोग पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। और अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करेंगे, किसमें बात कर रहे हैं हम? अभी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं, भारतीय राज्यों में 28 में विचार कर रहे हैं। तो भारतीय राज्यों में सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम की है, ठीक है। एक बार इन सारे डेटा को फिर से देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बोर्ड से अलग हूँ इस टाइम में, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको एक बार रिकॉल करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया। देखिए, अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य गोवा है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ठीक है। यहाँ हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एरिया को देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका? राजस्थान का। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर किसका?
ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है उत्तर प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं ना, तो यूपी के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। जब यूपी स्पेशल की क्लास चलाएंगे तो यूपी पर हम वहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे, वहाँ भी बताएंगे इन बातों को। लेकिन एक पॉइंट देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में पूरे इंडिया में, क्योंकि यूपी से तो जानना चाहिए कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर यूपी। यूपी का कौन सा पोजीशन है भारत में, चौथा स्थान है। ठीक है, और इसी हिसाब से पॉपुलेशन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। पॉपुलेशन में के क्षेत्रफल के घटते क्रम में यहाँ पर अपने देख लिया, यहाँ किसके घटते क्रम में देख लेंगे, जनसंख्या के किस क्रम में, घटते क्रम में राज्यों को देख लेते हैं। ठीक है, तो घटते क्रम में देखेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आप बताइए कहाँ की है, अभी आपने पढ़ा कहाँ की है, यूपी की, उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र, MH बोलते हैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्पेस कम है। यूपी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर आपका क्या है, बिहार। तीसरे नंबर पर आपका बिहार है, बिहारी टोन में थोड़ा बोलने की हमने कोशिश करी। ठीक है, और चौथे स्थान पर कौन आपका है, पश्चिम बंगाल। ये वर्ल्ड बैंक मत पढ़ना, वेस्ट बंगाल लिखा है, अगर आपको वर्ल्ड बैंक पढ़ना हो तो इसको मिटा दूं, मैं पश्चिम बंगाल लिख दूं, पश्चिम बंगाल। यानी कि अगर आप पॉपुलेशन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में भारत के राज्यों की बात करेंगे तो पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से छोटा तीसरे नंबर पर बिहार, और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल। इसलिए ऐसा बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि कभी पूछेगा निम्नलिखित राज्यों में, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, और आपके विकल्प में वहां उत्तर प्रदेश नहीं रखेगा तो आपको सेकंड प्रायोरिटी वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर जो होगा वो आपका ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को, नहीं समझ रहे होंगे तो इस पर आधारित हम क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और आपके लिए जरूरी सूचना, जो हमारी वीडियो क्लास होती है, ठीक है, उस पर आधारित हम प्रिंटेड मटेरियल या क्लास नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डेली अपलोड कर देते हैं। ठीक है, वीडियो क्लास अपलोड होने के बाद में आपके टेलीग्राम ग्रुप पर उस क्लास का मटेरियल अपलोड हो जाता है, तो आप एराइज स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, टेलीग्राम एक मैसेंजर है, उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आप टेलीग्राम पे जा करके हमारे चैनल एराइज स्टडी पॉइंट को, एराइज स्टडी पॉइंट लिखेंगे, उसको सर्च करेंगे तो ये लोगो जो यूट्यूब पर लोगो है, यही लोगो वाला एक चैनल आ जाएगा, और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। खासियत चैनल की है कि जो पिछला मटेरियल है वो भी आपको सब्सक्राइब करने के बाद उस पर अपलोड हो जाता है, मिल जाता है। तो आप सब्सक्राइब कर लिए, डेली का डेली मटेरियल आपको मिलता रहेगा। देखिए कमेंट बॉक्स में ये भी आया था कि सर जो आप पढ़ाते हैं उसको डिक्टेट करवा दीजिए, लिखवा दीजिए। देखिए अभी मैं यही कहानी फिर से लिखवाने लगूँ कि भारत में 28 राज्य हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो सारी चीज़ें आपने फ्रेम में लिख लिया, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। और रही बात डिक्टेट करने की, सेंटेंस में लिखने की बहुत लोगों को आदत होती है टेक्स्ट पढ़ने की, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। उस पर आपको सुंदर सुंदर मुद्रित में बिल्कुल टाइपिंग में आपको मिल जाएगा सारा मटेरियल। ठीक है, जो पढ़ाते हैं एकदम क्लास लगेगा कि आपको जो सर क्लास में डिलीवर कर रहे हैं वही एकदम लाइन टू लाइन है, क्योंकि मैं खुद उसको टाइप करता हूँ, डेली का डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए लोकेशन देख लेते हैं एक बार, फिर से आपका रिकॉल भी चीज़ें हो जाएंगी और आपका लोकेशन भी क्लियर हो जाएगा मैप पर भी। आप भी आउटलाइन मैप पे, या आप स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का एटलस से खरीद लीजिए। ठीक है, जब मैं मैपिंग सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्ट करूँगा आज से, आपको उसकी भी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वहाँ आपको स्टूडेंट या एटलस का जो एटलस आता है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। स्कूल एटलस आता है, स्टूडेंट का ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस होता है, ज़्यादा बेटर रहेगा। कोशिश आप लोग करेंगे कि जो एटलस खरीदेंगे वो एटलस आपका इंग्लिश माध्यम का हो, क्योंकि जब तक आप इंडिया पढ़ते हैं तब तक आपको हिंदी माध्यम अच्छा लगेगा, लेकिन जब वर्ल्ड में पढ़ेंगे तो ज़्यादा कंफर्ट आप फील करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, आप लोग भी ऐसा मानेंगे। ठीक है, तो जब अगर आपके पास आउटलाइन मैप नहीं है, एटलस ही है, तो भी मैं यहाँ पर जब स्टेट को इंडिकेट करवा रहा हूँ तो आप भी अपने एटलस में एक हाइलाइटर लेके स्टेट को हाईलाइट करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान।
ये आपका क्या है, राजस्थान। और राजस्थान के बारे में हम यहाँ बताएंगे नहीं, आप जानते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आपका गोवा है। इसकी लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है। आप देखेंगे ये कौन सा राज्य है, गोवा। ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद में आपने पढ़ा कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, आपके अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। और सिक्किम की लोकेशन यहाँ है, जो नोक टाइप का निकला है ये आपका सिक्किम है, ठीक है। आया समझ में, ये आपका लोकेशन है। आपने जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के राज्यों को देखा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और साथ साथ आपने देखा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और जितने भी आज भारत के राज्य चर्चा में आए हैं, एक बार हम उनकी कैपिटल राजधानी देख लेते हैं, ठीक है। मैं इकट्ठा नहीं लिखवाऊंगा कि 28 राज्य लिखवा दिए, 28 राज्य की कैपिटल लिखवा दिए। जो राज्य या जो कंट्री वर्ल्ड में पढ़ा रहे हैं, चर्चा में आते रहेंगे, हम उनकी कैपिटल और करेंसी लिखवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपके जो चर्चा में आएगा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य। कई बार आपका रिवीजन होता है इस तरीके से टेक्निक में, राजस्थान और इसकी राजधानी जयपुर। अगर आप करंट से जुड़े होंगे तो ये देखे होंगे, अभी यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में जयपुर को शामिल किया है। अभी तक 37 स्थान की ओर थे। जयपुर शामिल होने के बाद भारत के 38 ऐसे लोकेशंस हो गए हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। ये आपकी करंट बात हुई, करंट की क्लास में इसको जरूर पढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। हवा महल आपका जयपुर में स्थित है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी। इंडिया का पिंक सिटी किसे बोला जाता है, जयपुर। ये भी छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। बहुत छोटा राज्य लेकिन सबसे रंगीन राज्य है भारत का, ठीक है। बहुत लोग आंख सेकने के लिए जाते हैं वहाँ, फॉरेनर लोग आते हैं धूप सेकने के लिए, और इंडियन लोग वहाँ पर जाते हैं आंख सेकने के लिए, ठीक है। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। जब आप रिवर पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि पणजी किस राज्य के तट पर स्थित है। गोवा की कैपिटल किस नदी के तट पर है, कौन सी नदी के तट पर है, मांडवी नदी के तट पर है, ठीक है, गोवा। उसके बाद में क्षेत्रफल की डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आपने देखा तो सबसे बड़ा राजस्थान देखा। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर आपने क्या देखा था, मध्य प्रदेश देखा था। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने क्या देखा था, तीसरे नंबर पर क्या देखा था आपने, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। उसके बाद में क्षेत्रफल में आपने चौथे नंबर पर क्या देखा था, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से आएंगे तो देखेंगे, आपने उत्तर प्रदेश देखा था, इसको फिर रिपीट करने की जरूरत है नहीं, कि है जनसंख्या में आपने देखा था, याद आ रहा है। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा देखा था आपने, महाराष्ट्र देखा था। ये भी यहाँ पर कैपिटल इसकी डिस्कस हो गई, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपने क्या देखा था, बिहार देखा था। बिहार की देखते हैं क्या है, पटना। खेसारी लाल को जानते हैं हमारे भोजपुरी सुपरस्टार भाई, हमारे क्षेत्रीय सुपरस्टार हैं, तो प्रमोट करना चाहिए। बहुत लोग इंटरेस्ट लेने लगे हैं आप, ठीक है। एक साउथ की काजल, एक हमारे भोजपुरी की काजल, ठीक है। वहाँ अग्रवाल, यहाँ रघवानी, बस इतना अंतर है। 5, 6, 7वें नंबर पर, ठीक है। एक और कंट्री चर्चा में आई है पॉपुलेशन के साथ, चौथे स्थान पर कौन सा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ठीक है। आपके जो आज चर्चा में स्टेट आए भारत के भारतीय राज्य, उनकी हमने कैपिटल भी डिस्कस कर दिया, और साथ में क्या देख लिया, यहाँ पर हमने इनकी लोकेशन भी देख ली। इस लोकेशन को आप लोग आउटलाइन मैप में भर सकते हैं, या एटलस आपके पास हो तो एटलस में इस लोकेशन को हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, नहीं तो नोट डाउन करते ही होंगे आप, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपने देखा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 थे। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को घोषणा की गई कि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहेगा, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ जाएगा। डेट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब कितने केंद्र शासित प्रदेश टोटल हो गए,
टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। हम सबसे पहले काम करते हैं कि 9 केंद्र शासित प्रदेश का लोकेशन देख लेते हैं, उनकी कैपिटल देख लेते हैं, उसके बाद छोटा बड़ा क्रम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम 9 केंद्र शासित प्रदेश की कोई बताएगा क्लास में, या किसी को, जितने लोग अभी क्लास देख रहे हैं उनमें से कितने लोगों को पता है? आप मन में रिकॉल कीजिए, कितने लोगों को पता है कि आप 9 केंद्र शासित प्रदेश को आप जानते हैं? पता है किसी को? नहीं पता है? ठीक है, तो अभी पता हो जाएगा, और ऐसा पता हो जाएगा कि आपको दिखेगा, भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। देख के, और मैं बार बार कहता हूँ कि आपके पास स्टूडेंट या स्कूल एटलस होना चाहिए ऑक्सफोर्ड का, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का आपके पास एटलस होना चाहिए कि मैं जब यहाँ लोकेशन लिखवाऊँ तो आप एटलस में देखिए कि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पर हैं, और साथ साथ आउटलाइन मैप में आप फिल क्या कीजिए, ठीक है। ये पूरा जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गया। कौन कौन सा? एक आपका कौन सा? जम्मू कश्मीर, और दूसरा लद्दाख। शॉर्ट में लिखता हूँ लद्दाख, और ये JK जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद में तीसरा केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पर है पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़, ठीक है। क्या है ये? और थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ये हमारा है चंडीगढ़। उसके बाद में हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या? नई दिल्ली। एक ऊपर से हम देखते आ रहे हैं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है, ठीक है। कोई हम ये नहीं कि ये यहाँ देख लेंगे तो वहाँ देख लेंगे, क्रम से देखते आ रहे हैं। ऐसे आप भी देखेंगे अपने इंडिया में, सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली। इस तरीके से आपको आँख से दिखनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। दिल्ली के बाद अगर देखेंगे तो ये दमन दीव, क्या है? दमन एंड दीव, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो दादर और दादर नगर हवेली। यहाँ पर कोई हवेली ववेली नहीं है, फिर आप सोचने लगे हवेली वाली या भूत वाली जो शूटिंग होती है, होती होगी दादर नगर हवेली में, बस इसका नाम है, ठीक है, दादर नगर हवेली। उसके बाद में यहाँ पर अरेबियन सी में एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा, कई द्वीप समूह है, इसका क्या नाम है? लक्षद्वीप, यहाँ पर लोकेशन है इसकी। उसके बाद एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या नाम है? पुदुचेरी नाम है। लगभग 3 राज्यों में इसका विस्तार है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। 3 राज्यों में इसका विस्तार है, और इसका नाम क्या है? पहले पांडुचेरी नाम था, अब क्या नाम हो गया है? पुदुचेरी नाम हो गया है, ठीक है। और एक हमारा हिंद महासागर में द्वीप है, इसका क्या नाम है दोनों का? ये नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए पहले लोकेशन देख लीजिए साथों 9 केंद्र शासित प्रदेश के। यहाँ आपका क्या है? लद्दाख है, ठीक है। ये आपका क्या है? जम्मू कश्मीर है, दिख रहा है। ये आपका क्या है? चंडीगढ़ है। ये आपका दिल्ली है, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, और नेक्स्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। आइए देखते हैं कितने 9 क्या है केंद्र शासित प्रदेश, कितने हैं? 9। पहला क्या है यहाँ पर? लद्दाख। इसकी 2 राजधानियां हैं, एक लेह और दूसरी कारगिल। बेसिकली ये 2 डिस्ट्रिक्ट भी हैं, लेकिन शीतकालीन ग्रीष्मकालीन करके राजधानी भी बना दी गई है, लेह और कारगिल, ठीक है। दूसरा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानी है, एक श्रीनगर और दूसरा जम्मू। एक श्रीनगर, दूसरा जम्मू, ठीक है। फिर तीसरा आते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है, और इतना ही है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है। ऐसा समझ नहीं, चंडीगढ़ केवल चंडीगढ़ की नहीं है, बल्कि किसकी है? HR मतलब हरियाणा। विजेंद्र को सब भूल गए ना, सपना के नाम से आजकल प्रसिद्ध है हरियाणा अपना। और दूसरा
पंजाब। ठीक है, चंडीगढ़। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं कौन सा, चौथे नंबर पर कौन सा, दिल्ली, केजरीवाल नहीं, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा, दमन दीव, इसकी राजधानी दमन। छठवें नंबर पर क्या देखते हैं, दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली की कैपिटल सिलवासा। ठीक है, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती। ठीक है, आठवें नंबर पर पुदुचेरी, इसकी कैपिटल पुदुचेरी। और नवा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह आपका केंद्र शासित प्रदेश के, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, क्या है राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, पोर्ट ब्लेयर है। ये आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी क्या है, कैपिटल्स हैं। इसके शॉर्ट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। देखिए यार क्या करना है, लद्दाख की राजधानी लेह कारगिल जम्मू कश्मीर श्रीनगर पहले से थी, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, आपको याद ही नहीं करना है, याद करना है इसको। चंडीगढ़ की इसकी याद नहीं करना है, नई दिल्ली की नई दिल्ली, दमन दीव की इसी में राजधानी का नाम छुपा है, दमन। ठीक है, उसके बाद पुदुचेरी की भी नहीं याद करना है, पुदुचेरी की क्या है, पुदुचेरी है। याद आपको क्या करना है, और पूछा भी यही जाता है। ठीक है, ज्यादातर क्या पूछा जाता है, ये दादर नगर हवेली की कैपिटल क्या है, सिलवासा। क्या पूछा जाता है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या पूछा, कवरत्ती। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप की कैपिटल ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जानेंगे, लेकिन जब भारत के द्वीप पढ़ेंगे उस टाइम इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि जो भारत के हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें पॉपुलेशन में या एरिया में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, आइए देखते हैं। मिटा दें इसको, लिख लीजिए, इसको सॉल्व ले लीजिए, लिख लीजिए। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन 9 केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम कितने हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन 9 केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम किस में बात करें, क्षेत्रफल में बात करें, किसमें, क्षेत्रफल में बात करें, तो देखेंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, देखिए जब तक लद्दाख या जम्मू कश्मीर बटा नहीं था तब तक सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य को हटा करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो क्षेत्रफल में अब सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया है, हमारा लद्दाख हो गया है। और सबसे छोटा जो पहले था वही है, सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। ठीक है, ये चेंजेस आया है, ये डेटा पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, लेकिन अब कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश में किसकी, क्षेत्रफल की बात हो रही है। जितने 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन 9 केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लद्दाख और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा लक्षद्वीप है। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, ये पढ़ने में बहुत आसान रहता है। 9 केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लद्दाख, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा लक्षद्वीप। कितना जल्दी हो गया, सेंटेंस में भी 4 सेंटेंस इसको पढ़ते। ठीक है, उसके बाद किसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, जनसंख्या, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखेंगे, तो पॉपुलेशन में वही जो पहले था, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक पॉपुलेशन किसकी, दिल्ली की। किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, दिल्ली की। और सबसे कम की बात करेंगे तो वही हमारा क्या, लक्षद्वीप। यानी अगर लक्षद्वीप की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में भी और पॉपुलेशन में भी सबसे छोटा है। क्या नाम है,
लक्षद्वीप। सभी केंद्र शासित प्रदेश के आप कैपिटल भी लिख चुके हैं, और एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लद्दाख, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, ठीक है, LL लद्दाख लक्षद्वीप। उसके बाद में सर्वाधिक जनसंख्या में दिल्ली, और न्यूनतम जनसंख्या में आपका लक्षद्वीप, ठीक है। देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, आप पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए, साथ साथ पेन पेपर लेकर नोट्स बनाते हुए चलिए। और मटेरियल लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एराइज स्टडी पॉइंट के नाम से यही लोगो बना है, उस पर आपको मटेरियल मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए कल की क्लास को, आज की क्लास को एक बार हम रिकॉल करते हैं, और इस पर जो क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप एक बार पढ़ने का मौका देते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए, आज जो पढ़ चुके हैं उस पर, अगर विश्व में जनसंख्या के हिसाब से हम भारत को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है 121.06 करोड़ है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, और भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है। अगर विद इन कंट्री बात करेंगे, भारत के अंदर राज्यों के पोजीशन को देखेंगे तो क्षेत्रफल, भारत में कुल 28 राज्य हैं, और 28 राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। आपको इसलिए लोकेशन दिखना चाहिए, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के घटते क्रम में राज्यों को देखेंगे तो राजस्थान, उससे कम मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद में आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है, तो जनसंख्या के हिसाब से राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश की है, तीसरे नंबर पर बिहार की, और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक? अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, सिक्किम राज्य की है। अगर जो चर्चा में आया उनकी राजधानी देखेंगे तो राजस्थान चर्चा में आया, राजस्थान की जयपुर, फिर चर्चा में क्या आया, गोवा या गोवा की पणजी, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की मुंबई, मध्य प्रदेश भोपाल, बिहार की पटना, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, सिक्किम की गंगटोक। ये सारे अभी तक चर्चा में जो कैपिटल्स आएंगे, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे पॉपुलेशन को तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं, हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ठीक है, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, और उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में लद्दाख, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश किसमें, क्षेत्रफल में लक्षद्वीप, जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है, लक्षद्वीप ही है। क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप है। देखिए एक नोट डाल करके एक बात को हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं। ये आपका भारत है, और भारत का जो तटीय राज्य की बात करेंगे जब पढ़ेंगे, ये क्या है, केरल है, और ये है तमिलनाडु, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर एक लोकेशन है केरल में, उसका क्या नाम है, माहे। यहाँ पर क्या है, एक लोकेशन है पुदुचेरी, और एक है क्या, कराईकल। कहाँ पर, तमिलनाडु में। ये क्या है, के फॉर केरल, ये क्या है, ए फॉर एपी मतलब आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर एक लोकेशन क्या है आपका, यनम। ये कहाँ पर है, यनम आंध्र प्रदेश में है, एपी लिख दिए वहाँ पर, यहाँ फुल फॉर्म लिखे दे रहे हैं। और ये कराईकल, ये कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है। और ये आपका कहाँ पर है, माहे, केरल में है, ठीक है। इसलिए इसको बता दिए कि जो भी आपने पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पढ़ा है, इस पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है ये 3 राज्यों में है। पहली बात कौन कौन से राज्य में, केरल में है, किसमें, केरल में, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तीसरा तमिलनाडु में है। जो आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी का भाग है उसको क्या बोलते हैं, एनम बोलते हैं। यह पुदुचेरी का भाग आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, एनम। तमिलनाडु में कराईकल और पुदुचेरी वाला पार्ट लोकेशन है इसका, ठीक है, भौगोलिक विस्तार है। और माहे कहाँ पर है, केरल में है, ये भी किसका पार्ट है, पुदुचेरी का है। ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं, आपका एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है पुदुचेरी। यहाँ पर लोकेशन है। इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है कि एनम
पुदुचेरी का जो एक क्षेत्र यनम है, इसका विस्तार किस राज्य में है? तो क्या बताएंगे आप? आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी का जो क्षेत्र कराईकल है, ये कहाँ पर पाया जाए, कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। पूछेगा पुदुचेरी का जो क्षेत्र माहे है, ये किस भारतीय राज्य में? तो किस भारतीय राज्य में है? केरल में। ये सारा क्षेत्र किसका है? पुदुचेरी का। नोट बना करके इसको लिख लीजिएगा। ये सारी बातों का पीडीएफ फॉर्म में जो वीडियो क्लास है, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।